डिजिटल गोल्ड आजकल ये बहुत चल रहा है ना। त्योहारों का मौसम हो या शादियों का, लोग जमकर खरीद रहे हैं। लेकिन रुकिए, हाल ही में भारत के मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ने एक बहुत बहुत ही जरूरी वार्निंग जारी की है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये चेतावनी आखिर है क्या और एक इन्वेस्टर के तौर पर इसका क्या मतलब निकलता है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये गोल्ड का डिजिटल अवतार आखिर है क्या। फिर सेबी की गंभीर जोखिम वाली चेतावनी को समझेंगे, जानेंगे कि ये अनियंत्रित होने की असलियत क्या है। इसके बाद सुरक्षित यानी रेगुलेटेड गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या हैं वो देखेंगे, और आखिर में आपका सोना आपकी पसंद, इस पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, सोना तो हम भारतीयों के लिए हमेशा से ही एक बहुत पसंदीदा इन्वेस्टमेंट रहा है, सदियों से। और अब टेक्नोलॉजी ने इसे खरीदने का तरीका ही बदल दिया है। सब कुछ मॉडर्न हो गया है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बस अपने फोन से एक टैप करे और सोना खरीद ले? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। और यही तो है डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत। आखिर ये इतना पॉपुलर क्यों है? कारण साफ है। सिर्फ ₹1 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, सिर्फ ₹1 से। दिन हो या रात, 24/7, जब मन किया खरीद लिया, जब मन किया बेच दिया। ना लॉकर का झंझट, ना बीमा की टेंशन। और ऊपर से ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मतलब जो ऐप्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं उन्हीं पर मौजूद है। इससे आसान और क्या होगा। और हाँ, वादा है 24 कैरेट शुद्ध सोने का। सुनने में तो कमाल लगता है। तो जब सब कुछ इतना अच्छा है, इतना आसान है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? भाई, यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। और ये ट्विस्ट है भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेतावनी। ये शब्द सीधे सेबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट से हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें निवेशकों के लिए गंभीर जोखिम हो सकता है। अब देखिए, जब कोई रेगुलेटर, इतनी बड़ी संस्था, गंभीर जोखिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये है उस चेतावनी का सबसे जरूरी हिस्सा। सेबी कह रहा है कि डिजिटल गोल्ड की ये प्रोडक्ट्स उसके कंट्रोल से, उसके दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। मतलब सेबी इन पर नजर नहीं रखता। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज अनियंत्रित है या अनरेगुलेटेड है, तो इसका असली मतलब क्या होता है? इसका हमारे निवेश पर क्या असर पड़ता है? चलिए समझते हैं। देखिए, सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है नो रेफरी। कोई सरकारी संस्था जैसे सेबी या आरबीआई इस पर नजर नहीं रख रही है। कोई ये चेक नहीं कर रहा कि कंपनी नियम कानून मान भी रही है या नहीं। और सबसे जरूरी बात, कोई ये देखने वाला नहीं है कि निवेशकों का पैसा, उनका हित सुरक्षित है भी या नहीं। और जब कोई रेफरी नहीं होता तो क्या होता है? कई बड़े बड़े रिस्क सामने आ जाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है, काउंटर पार्टी रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, कोई स्टैंडर्ड ऑडिट नहीं होता। और तो और कई बार छिपे हुए चार्जेस भी हो सकते हैं जिनके बारे में पता भी नहीं चलता। अब ये काउंटर पार्टी रिस्क क्या भला है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आपका सोना किसी तीसरी कंपनी के लॉकर यानी वॉल्ट में रखा जाता है। अब सोचिए, कल को वो ऐप या वो वॉल्ट वाली कंपनी अगर बंद हो गई, दिवालिया हो गई, तो क्या होगा? आपके पैसे का क्या होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। और सेबी इस बात को फिर से और भी जोर देकर कह रहा है। उनका साफ कहना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मिलते हैं, उनमें से कोई भी डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब सवाल उठता है कि अगर डिजिटल गोल्ड में इतना रिस्क है, तो क्या सोने में सुरक्षित तरीके से इन्वेस्ट करने का कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। अच्छी खबर यह है कि सेबी से अप्रूव्ड यानी रेगुलेटेड कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये काफी हद तक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज पर इनकी खरीद बिक्री होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सेबी के नियमों के तहत आते हैं, मतलब रेगुलेटेड हैं। दूसरा और एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिन्हें हम SGBs भी कहते हैं। इन्हें सीधा भारत सरकार की तरफ से आरबीआई जारी करता है। अब जब सरकार खुद गारंटी दे रही है तो जाहिर है ये एक बहुत ही ज्यादा सेफ ऑप्शन बन जाता है। और यहाँ एक और जबरदस्त बात है, SGBs में सोने का दाम बढ़ने पर जो फायदा होता है वो तो है ही, उसके ऊपर से सरकार हर साल आपके इन्वेस्टमेंट पर 2.5%
जी हाँ, 2.5% का फिक्स्ड ब्याज भी देती है। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और एक तीसरा ऑप्शन भी है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी EGRs। इन्हें भी आप बिल्कुल शेयरों की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बेच सकते हैं। और हाँ, ये भी सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। तो अब जब हमने दोनों तरफ की कहानी समझ ली है, एक तरफ है आसानी और दूसरी तरफ है सुरक्षा, तो बात आकर एक सीधी सी तुलना पर रुक जाती है। ये टेबल पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है अनरेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड। यहां रेगुलेटर कोई नहीं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी नेट वो भी नहीं, और एक्स्ट्रा रिटर्न बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ है रेगुलेटेड ऑप्शंस। यहां सेबी या RBI जैसा रेगुलेटर है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी कानून के तहत मिलता है, एक रेगुलेटरी सेफ्टी नेट है, और हाँ, SGBs में तो 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है। ये चुनाव है एक फिनटेक ऐप से मिलने वाली जबरदस्त आसानी और एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट से मिलने वाली पक्की सुरक्षा के बीच। और यहीं पे आके वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पे हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। क्या थोड़ी ज्यादा आसानी या कहिए अत्यधिक सुविधा इतना बड़ा यानी अत्यधिक जोखिम उठाने के लायक है? फैसला आपका है।